हेलो। सो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बहुत सी अवेलेबल हैं, उसमें से कुछ हम आज करेंगे। जिससे कि आप देख सकते हैं डाटा दिया हुआ, और डाटा में जो है हमें 2017 और 2018 का डाटा दिया हुआ है। 2 साल का डाटा इसलिए दिया होता है कि बेसिकली इसमें हमने कुछ रेशियोज में एवरेज इस्तेमाल होता है, और अगर हम कैलकुलेट करें 2018 की रेशियोज तो उसमें हमें 17 और 18 का डाटा चाहिए होगा। एवरेज लेने के लिए हम लोग 17 और 18 की एवरेज लेंगे। उसके अलावा हमें सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो पहले से मैंने इनको फॉर्मेट करके जो इनके आंसर्स निकाल लिए ताकि जल्दी वीडियो कंप्लीट हो सके। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो उसके बाद हमारे पास जीपी, और उसके बाद जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ। एसेट्स की बात करें तो हमें करंट एसेट दिए हुए, और उसके बाद फिक्स एसेट, और उसके बाद टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं या करंट लायबिलिटीज हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है, शेयर कैपिटल और कंट्रीब्यूटेड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड इनकम्स या अर्निंग्स, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स, और उसके बाद इन सबको हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आती है। और अगर हम टोटल शेयर होल्डर इक्विटी और उसके बाद जो है लायबिलिटीज टोटल को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज है, ऑनर्स इक्विटी आता है। इट मस्ट बी इक्वलेंट टू हमारे जो करंट एसेट है उसके सॉरी जो हमारे टोटल एसेट्स हैं उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, नीचे है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर ईयर 2018। करंट है, रिसीवेबल है, डेज सेल्स इन रिसीवेबल है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, डेट टू इक्विटी है, ग्रॉस रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर है और दूसरे रेशोज हैं, लेकिन हम इस वीडियो में वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें जो ये रेशो चाहिए तकरीबन जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये 12 रेशो जो है वो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इनका डाटा अवेलेबल है। अर्निंग पर शेयर के लिए हमें डिविडेंड यील्ड चाहिए, डिविडेंड कितना दिया है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो वो हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में जो है ये रेशोस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है करंट रेशो। करंट रेशो हम इस क्वेश्चन का कैलकुलेट करेंगे फॉर 2018। तो ये सारी रेशोज जो हैं फॉर द ईयर 2018 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो एक्सेल यूज करने का फायदा ये है कि इसमें आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं करंट रेशियोज इक्वल टू, अब करंट एसेट जो है इसलिए हमने पहले शॉर्ट कर लिया है उनको। तो करंट एसेट पे जाएं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स ये दिए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटीज, इनसे डिवाइड कर दें। ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हैं B34 डिवाइड बाय B50। तो ये B34 डिवाइड बाय B50 इंटर करें तो ये आपके पास 1.73 आ जाएगी। मोस्टली डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट लेते हैं, तो हम लोग इसको 2 डिजिट पे फिक्स लेते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, 1.73 रेशो 1, ठीक है, 1.73 रेशो 1 मीन्स ₹1 की आपकी जो करंट लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए हमारे पास 1.73 करंट एसेट अवेलेबल है। तो ये फेवरेबल है क्योंकि जितना 1 से ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो इट मीन्स दैट कि ये रेशियो हमारी इस कंपनी की जो है वो फेवरेबल है। उसके बाद हम क्विक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्विक रेशियो जो है
इसको हम लोग एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग लेते हैं कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या इसको मनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस अकाउंट रिसीवेबल। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो करंट एसेट में से अगर हम लोग इन्वेंट्रीज और प्री पेमेंट को माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास जो होगा वो हमारा क्विक एसेट्स होंगे। सो फॉर्मूला इज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब कैश हमारे पास दिया हुआ है, कैश का टोटल कर लें। कैश, ठीक है, उसमें ऐड कर लें हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, और उसमें ऐड कर लें हमारे पास जो हमारे शॉर्ट टर्म, हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जो नीचे वाला ये भी रिसीवेबल है, और उसके बाद हमने दो चीजें छोड़नी है, इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स, ठीक है। तो इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट छोड़ दें, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लें। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज अगेन हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है, इससे डिवाइड कर दें। तो आपका जो आंसर है वो है 0.65। तो फॉर्मेटिंग चेंज कर दें क्योंकि ये काउंटिंग नहीं है, ये नंबर है जर्नल, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। रेशियो 1। सो 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास क्विक एसेट जो अवेलेबल है वो है 0.65, ठीक है। उसके बाद है कैश रेशियो। नॉर्मली कैश रेशियो जो है वो क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती या नहीं पूछा जाता, और हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैश टू करंट लायबिलिटीज जो है वो इसका फॉर्मूला है कैश टू करंट लायबिलिटीज। तो इज इक्वल टू कैश, हमारे पास कैश जो होगा, कैश में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शामिल करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मुराद है कैश या वो चीज जो कैश में फौरन तब्दील हो सकती है। तो कैश, इसमें कैश आता है, इसमें बैंक आता है, कैश एट हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, उसके अलावा हमारे पास मनी मार्केटेबल फंड आता है, उसके बाद ट्रेजरी बिल्स आते हैं। तो वो चीज जो फौरन कैश में तब्दील हो जाती है, फौरन, जिसे आप उसी वक्त कैश में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इकट्ठा करके दिया हुआ, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो अगेन करंट लायबिलिटीज पे आप लोग डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो है, अगेन ये नंबर्स हैं तो इसका काउंटिंग से चेंज करके हम लोग जर्नल नंबर्स लेते हैं। तो इसलिए डेसिमल कम कर देते हैं, 2 डेसिमल तक बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कैश करंट लायबिलिटीज। देन हमने निकालना है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे एवरेज आ गया है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू रिसीवेबल फॉर लास्ट ईयर, रिसीवेबल फॉर दिस ईयर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल फॉर लास्ट ईयर प्लस अकाउंट रिसीवेबल फॉर दिस ईयर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने एवरेज ली है और 2 नंबर लिए हैं, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अब हमने निकालना है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट्स रिसीवेबल turnover ratio. So it is equal to net credit sale, net credit sale। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल दी हुई है वो नेट क्रेडिट है। क्रेडिट से मुराद है नेट
क्रेडिट होनी चाहिए जो हमारे पास कैश, और दूसरी होती है क्रेडिट। कैश हमारा जो कैश पे सेल की है, और दूसरी है क्रेडिट सेल जो हमने उधार की है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जो हमें दिया हुआ है डाटा, उसके मुताबिक उन्होंने कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ऑब्वियसली जो आपके पास सेल दी हुई है वही सेल आपकी नेट क्रेडिट सेल होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर जो है वो सेल रिटर्न दिया हो या सेल डिस्काउंट दिया हो तो वो हम उसमें से माइनस करेंगे, तो वो हो जाएगा नेट। और अगर उसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेपरेट दिए हो तो हम सिर्फ जस्ट क्रेडिट सेल लेंगे। और अगर कैश सेल दी हुई और टोटल सेल यानी कि ग्रॉस सेल दी हुई हो तो हम ग्रॉस सेल में से कैश सेल जो है वो उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बनेगा नेट क्रेडिट सेल्स। तो आंसर हमारा अगेन हम 2 डेसिमल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 11.44 आ गया। इसको हम कहते हैं, इसका आंसर के साथ लिखते हैं टाइम्स। ठीक है, तो मीन्स हम जो अपने सेल्स है उसको अकाउंट सिविल में 11.44 टाइम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है एवरेज डेज टू कलेक्ट रिसीवेबल्स। एवरेज डेज टू कलेक्ट रिसीवेबल्स, एवरेज डेज टू कलेक्ट रिसीवेबल्स मुराद ये है कि हम लोग कितने दिनों में अपने रिसीवेबल को कलेक्ट कर लें। जितना ये शॉर्ट टाइम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। फॉर्मूला इसका है 365, क्योंकि साल में ईयर्स जो है वो 365 है, तो 365 डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का हमने ऊपर आंसर निकाला है, तो उससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और इसके आंसर के साथ हम लिखेंगे डेज। ठीक है, और अगेन जो है हाँ इसके तो तकरीबन हम 32 डेज में हम लोग इसको, अगर होल नंबर लें तो 32 है, अगर हम 2 डेसिमल लेते हैं तो ये 31.92 है। जितने डेज थोड़े होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। मीन्स हम लोग जो है तकरीबन 32 डेज में अपने अकाउंट सिविल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ये होता है कि 365 की बजाय जो है वो 360 डेज दिए होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में वो हिंट देता है कि आपने 360 डेज यूज करने हैं तो आप 360 डेज यूज कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो इसलिए हमने 365 डेज यूज किए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगेन वी हैव एवरेज इन्वेंट्री, तो जब भी एवरेज आएगा तो हम क्या करेंगे, पिछले साल की और इस साल की दोनों को हम लोग एवरेज ले लेंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग और एंडिंग डिवाइड बाय 2। ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा तो होगा ये कि वो सिर्फ एंडिंग को 2 पे डिवाइड कर देगा, ओपनिंग को डिवाइड नहीं करेगा। इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब उसके बाद हमने निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है सीजीएस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ऊपर हम लोग इनकम स्टेटमेंट में जाएं तो हमारे पास लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ सेल। हम 2018 का बना रहे हैं तो 18 का ही हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ऊपर हमने कैलकुलेट किया और उससे आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगेन इसका आंसर है 5.22 टाइम्स। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले लेंगे। उसके बाद एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री, हमें कितने दिन लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को सेल करने के लिए। तो अगेन उसका फॉर्मूला 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सो इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय ऊपर आपने निकाला है इन्वेंट्री टर्नओवर, उससे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 70 डेज बन रहे हैं अगर होल नंबर लेते हैं, और अगर 2 डेसिमल लेते हैं। चलें इसका होल नंबर ले लेते हैं और इसका भी हम लोग होल नंबर ले लेते हैं।
होप्स होगा आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। तो टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो हमने सारी इसमें कर ली। उसने बेसिकली नहीं मांगी थी, लेकिन हमने फिर भी सारी जो है। सो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो से मुराद है नेट क्रेडिट्स नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज नेट फिक्स एसेट। एवरेज नेट फिक्स एसेट। सो वर्ड एवरेज से मुराद है हमने पिछले साल की और इस साल की दोनों की हमने एवरेज लेनी। और उसके अलावा जो उसने वर्ड लिखा हुआ है नेट, नेट से मुराद है अगर इसके कोई डेप्रिसिएशन होगी तो हम डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद लेंगे। डेप्रिसिएशन अगर होगी तो हम डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद लेंगे और उस तरीके से होगा। सो हमने लेना है एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स। ओपनिंग प्लस एंडिंग, जैसे मैंने पहले बोला था ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 2। एक्सेल में करने का फायदा ये है कि इसमें फॉर्मूला तो आपको याद है, सब कुछ याद है, तो डाटा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आपको अगेन बार बार जो है वो कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हम निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओपनिंग, ठीक है, जैसे कि पहले बोला था ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 और फिक्स एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट फिक्स एसेट्स। तो इस पे डिवाइड कर देंगे तो अगेन जो है इसका आंसर है टाइम्स में है डॉलर साइन, जो है इसका खत्म कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। सो टोटल एसेट्स जो है वो उसका टोटल दिया हुआ है, तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स जो है हमें दी हुई है डिवाइडेड बाय, हमने टोटल एसेट जितने भी हमारे पास एसेट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 2018 का डाटा यूज कर रहे हैं, तो 2018 का हम लोग टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे। तो 1.20 ये आ गया। उसके बाद है हमारा जीपी रेशो। ये जो है रेशोस जीपी और नेट प्रॉफिट, ये होती है परसेंटेज की सूरत में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर जो है आएगा परसेंटेज में। इसको चेंज करते हैं और इसको करते हैं यहाँ से परसेंटेज। क्लियर? देन है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स से डिवाइड कर दें और इसका भी आंसर जो है वो परसेंटेज की सूरत में होगा, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आपने। देन हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज हमारे पास दी हुई क्वेश्चन में, टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज 5,40,000, 5,96,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास इक्विटी, इक्विटी इससे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 0.82।
तो ये हमारे पास रेशियोज हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज समझ ना आई हो या कुछ चीज समझनी हो या कोई आपने क्वेश्चन रेशियो को करवाना है या आपने कुछ किसी और रेशियो के बारे में पूछना है तो आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड यील्ड रेशियो और वो रेशियो निकालेंगे। अगर इसके अलावा भी आप कोई और रेशियोज चाहते हैं कि मैं कैलकुलेट करके बता दूं तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।